इस वीडियो में हम जीरे की ऑर्गेनिक खेती कैसे करते हैं, यहाँ पर पहले मैं कुछ सैंपल दिखाऊंगा। इससे आप समझ सकते हैं कि बिना यूरिया खाद के और बिना विदेशी दवाइयों के हम देसी ऑर्गेनिक खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। ये 100% ऑर्गेनिक खेती है और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए जीरे पे फाल, देखिए बहुत ज़्यादा फाल लगा हुआ है और एक जैसा पूरे खेत में जीरा है, यानी कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़मीन खाली है, ऐसा नहीं है। हालांकि हम जो इंग्लिश खेती करते हैं उसमें कभी कभार हमारा कुछ प्रतिशत हिस्सा खाली रह जाता है, लेकिन इसका 100% रिजल्ट है। इससे इसकी उत्पादन क्षमता इंग्लिश की तुलना में लगभग डबल मान सकते हैं। तो अब ये खेती किस प्रकार से करते हैं इसका हम छोटी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। अपना परिचय दीजिए। जय गौ माता, जय कपाल वंदे मातरम। खेमाराम आर्य। मैं गाय और प्रकृति से जुड़ा हुआ, मैं कह रहा हूँ गाय है तो हमारी खेती है, क्योंकि गाय के बिना हम धरती माँ को क्या खिलाओगे। हमने इस खेती में जो है गौमूत्र, गौमय और जैविक जो पूरा अमृत बना के इस पानी के साथ दिया। तो ये जब धरती को वो अमृत मिल गया तो धरती ने अनाज को एकदम शक्तिशाली हो गए, और वो जो जहरीली है उसमें जो है उस जहर से धरती में जो जीवाणु हैं वो मर जाएंगे। उस मरे हुए का वो रस है। जब हम करोड़ों को मार देंगे तो धरती, आपको पता, मरने के बाद जो है हम एक दूध जो है गाय से लेते हैं खुशी से, और एक इंजेक्शन जो दे के ले रहे, इंजेक्शन देने के बाद गाय बेहोश होती है, और जो दूध होता है वो दूध नहीं है, वो जहर है। ऐसे ही हमारी विज्ञान बोलती है, जो आप यूरिया डीएपी दे रहे हो, धरती में जीव मार रहे हो, वो जहर है। उसमें आप भी पछताओगे, जो खाएगा वो भी पछताएगा, क्योंकि धरती माँ है। हमारी भारतीय परंपरा बोलती धरती की गाय माँ है। जब इसके आप गवे दोगे तो एक खुश होकर अमृत देगी, हम खाएंगे, औरों को भी खिलाएंगे, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति की गाय रीढ़ की हड्डी है, मूल है, जड़ है। गाय के बिना खेती है नहीं। आज जो हम पूरा दुनिया में फंडलमेंट कर रहे, पूरा जहर धरती को दे रहे, जहरीले अनाज उगा रहे हैं और दुनिया को बेच रहे। मैं कह रहा हूँ जहरीला अनाज उगाने वाला उतना दोषी है, उतना ही वो खरीदने वाला भी है, क्योंकि भारतीय परंपरा क्या बोलती है, अमृत बांटो और जहर बेचो भी मत, क्योंकि ये अमृत बांटा जाता है। इस प्रकृति के सभी प्राणियों का हक है। जय गौ माता, जय कपाल वंदे मातरम। धन्यवाद। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। जैसे आप जनरली क्या करते हैं, मैं जैसे वो केमिकल वाली खेती मैंने देखा हुआ है, केमिकल वाली खेती मैंने कई बार की है। तो हम सर्वप्रथम डीएपी देते हैं और उसके बाद सफरे वगैरह करते हैं, यूरिया भी देते हैं, हर पानी के साथ यूरिया देते हैं। जितने भी पानी देते हैं उसमें यूरिया की मात्रा हम रखते हैं। तो इसमें यूरिया की जगह क्या देते हैं और डीएपी की जगह क्या देते हैं? हमने पहले तो जमीन से पहले इसमें जो है पूरे में, क्योंकि हमारे यहाँ गौशाला में सब खाद की कोई कमी नहीं है, खाद डाल के इसको जुताई कर दिया। उसके बाद में पानी के साथ हमने ड्रमों में घोल बना रखा है, वो साथ चलता रहता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। गौमूत्र आपको होता है उसमें तांबा है, और तांबा सीधा सोने में कन्वर्ट कर रहा है। सोना दुनिया का सबसे महंगा धातु है, वो जब दिया है तो धरती अपना आप उर्वरक शक्ति दे रही। ये हमारी अच्छा, जो घोल बनाया हुआ है, घोल में मूत्र के अलावा, गौमूत्र के अलावा क्या क्या रहता है? उसमें गुड़, बेसन और जो पीपल के नीचे की मिट्टी, वो, ताकि उससे और ज्यादा वो ऊर्जावान, कई जीवाणु ज्यादा बढ़ जाए। और भी धरती माँ को दिया है तो धरती में कई गुना जीवाणु बढ़ जाए, जीवनी शक्ति बढ़ जाए। तो ये तो हमारे बुजुर्ग तो सब जानते थे। भारत की तो कृषि मूल है। हमारे ऋषि मुनि जहाँ गोबर गौमूत्र ज्यादा जहाँ रहता था वहाँ अनाज कई गुना होता था। खाद तो सोने का पात बोला है, और जहाँ खाद नहीं है वहाँ अनाज होता नहीं, क्योंकि धरती जो भोजन करेगी तो देगी। धरती मरेगी तो वही इंजेक्शन वाला मैंने बोला ना, इंजेक्शन दोगे तो गाय जहर देगी, और गाय खुश होगी तो आपको अमृत देगी। तो ये भारत अमृत देने वाला देश है। हमें फिर से अमृत उगाना और अमृत खाना, दूसरों को भी अमृत देना। अच्छा, अगला मेरा प्रश्न ये है कि जिन किसानों के पास गौशाला नहीं है, यानी जिनके पास 2-3 गायें हैं और वो चाहते हैं कि इस प्रकार की खेती करें, तो उनके लिए कैसे संभव है? मैं कह रहा हूँ पहले थोड़ी खाद दे दो, उसके बाद, क्योंकि गोबर गौमूत्र ज्यादा नहीं चाहिए। एक गाय जो है कम से कम 1 एकड़ में जो है वो ज्यादा, 2-3 गाय से तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे दूध में जितना जावन चाहिए उतना ही चाहिए, लिक्विड में ये जब पूरा जो तैयार होके बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है, ज्यादा गाय नहीं चाहिए। तो इसलिए गाय की अति आवश्यकता है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पास जो है गाय जो नहीं है, जमीन कम है। मैं कह रहा हूँ जिस बार कम जमीन है तो और गाय रखो, ताकि गाय उसको देगी तो उसको चारा गाय को मिलेगा, तुम्हारा अनाज मिल जाएगा। बिना गाय तो आगे चल के आप कैसे जियोगे, और ज्यादा धरती मर जाएगी तो हमारे कुछ देगी भी नहीं।
और गाय बिना तो हमारा जीवन है नहीं। इसलिए हमारी परंपरा में तो गवाड़ी में ही तो सब आनंद है। आज गवाड़ी की जगह सब कबाड़ी हो गए, गाय को रख के राजी नहीं है। कितनी बीमारियां बढ़ रही है। मैं बीमारियों पे भी रिसर्च कर रहा हूँ कि गाय हमारी प्राण है और बिना प्राण हम जीवित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।